चौधरी गुलाम साहब, जब ज़ाहिर नौजवान है ना, वो उसी साइड पे जाता है जहाँ पे वो ज़ाहिर है उसको बात ठीक लगती है, लेकिन वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी उन्होंने बात की कि वो क्या करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पहले इल्ज़ामात उनके ऊपर लगे हुए हैं, गिलानी फैमिली के ऊपर पीटीआई की तरफ से। इशू ये है चौधरी साहब, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मुआहदा होता है इनके साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। वो कह रहे हैं कि जितने भी ज़मीनी इंतखाबात हम लड़ेंगे, मिल के लड़ेंगे, और फार्मूला ये तय हुआ कि जो भी रनर अप होगा जिस हल्के के अंदर, तो वो जो है वहाँ से दोनों जमातें उसको ये सपोर्ट करेंगी। ये क्या फरमा रहे हैं मोहतरम ख़ास तौर पर राजा परवेज़ अशरफ, सीनियर लीडर हैं, वो सुनिए। इंतखाबात अभी होने जा रहे हैं, हम मिल ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे। जहाँ पीपल्स पार्टी का रनर अप कोई कैंडिडेट था, वो उसके हिस्से में आएगा, वो इलेक्शन लड़ेगा और PMLN उसकी मदद करेगी। और जहाँ पर PMLN का रनर अप कैंडिडेट है, वो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी मददगार होगी। यूँ ये इलेक्शन दो इत्तेहादी जमातें मिलकर लड़ेगी। जहाँ हम रनर अप है हम इलेक्शन लड़ेंगे, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रनर अप है वो इलेक्शन लड़ेगी। जहाँ जहाँ हमारा कैंडिडेट होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें सपोर्ट करेगी, और जहाँ इनका कैंडिडेट होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। अब हुआ कुछ यूं है कि राजा परवेज़ अशरफ साहब ये कह रहे हैं कि NA 185 में पार्टी के उम्मीदवार जो उनके हैं, उनके तहफ़्ज़ात पर ज़ाहिर तशवीश किया उन्होंने। दोनों जमातों में मुआहदा था कि रनर अप ज़मीनी इलेक्शन लड़ेगा और दूसरी जमात उसकी हमायत करेगी। NA 185 डेरा गाजी खान में नून लीग ने मुआहदे की पासदारी नहीं की। हुकूमती इत्तेहादी होने के बावजूद ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई है, उन्होंने सवाल किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मामले का सिर्फ नोटिस ना लें, शफाफ तहकीकात करा के एक्शन भी लें। चौधरी साहब, जब ये फरवरी 2024 को इंतखाबात हुए थे जरताज गुल साहिबा ने ये हल्का जीता था अच्छे मार्जिन से, 94,881 उनके वोट थे। उस वक्त जो रनर अप थे वो 32,929 वोट महमूद कादर खान साहब ने लिए थे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर। बाद में इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया, या अभी उन्होंने टिकट ले ली। तो इस हिसाब से वो ये समझ रहे हैं कि हम रनर अप हैं। लेकिन तीसरे नंबर पर सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा साहब हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि मेरे साथ धांधली हुई है। तो उसके बाद सवाल मेरा चौधरी साहब आपके साथ ये है, हमने पहले भी देखा है कि मोहतरम नदीम अफजल चंद साहब हों, बाकी इनकी जो सेकंड थर्ड ईयर लीडरशिप है, अशरफ साहब हों, राजा परवेज़ अशरफ साहब हों, बुखारी साहब हों, वो बड़े सख्त बयान देते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से। आपको कोई शिकवा शिकायत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से सुनने को नहीं मिलता? आपको इस तरह की कोई शिकायत आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से नहीं मिलती? हमारी जो फर्स्ट लेडी हैं इस वक्त आसफा भुट्टो साहिबा, शी इज़ आल्सो मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, उनकी तरफ से भी कोई ऐसी बात नहीं होती। अगर हम तस्वीर दिखा सके, अब ये जो हालिया 27वीं तरमीम वाला दिन था, उस दिन मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने बड़ा प्यार मोहब्बत भी किया, उनको प्यार दिया और उसको काफ़ी सराहा गया कि देखें कितने अच्छे मनाजर हैं। ये शिकायतें करने के लिए, लड़ाई करने के लिए सेकंड थर्ड ईयर लीडरशिप, जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमारी सीट ले ली, हमारे साथ ये कर लिया वो कर लिया, सीनियर की आदत तो बिल्कुल साथ है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपकी पार्टी, ये क्यों इस तरह का काम करती है? या खुल के सामने आए लड़ाई करें, या फिर साथ रहें? लोगों की कॉमन सेंस के ऊपर क्यों इतना ज्यादा ये उनको वो टेस्ट करते रहते हैं हर वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले? चौधरी साहब, आप कहना क्या चाह रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ लगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या मौकफ है आपका? मेरा आपसे सवाल ये है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जो शिकायत कर रही है कि हमारे साथ दगा हुआ है, धांधली हुई है, वो सीरियस है, संजीदा है इल्जामात में, या फिर ये हमेशा की तरह जिस तरह पहले भी हुआ था कि जी पंजाब में हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, पंजाब में हमें फंड नहीं दिए जा रहे, लेकिन टॉप लेवल लीडरशिप से कोई शिकायत नहीं की जाती? पहली बात, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो है वज़ीर आला साहिबा, जी, उन्होंने कहा कि उनकी शेल्फ लाइफ जो है ख़त्म हो गई है, उनका ये हो गया है वो हो गया है। मैं उनकी बहुत सारी बातों में जाना ही नहीं चाहता। बिल्कुल सही। अगर आपने अपनी मर्जी की घड़ के बातें करते रहना तो करते, इसका तो लोगों पर तो कोई असर नहीं हो रहा और ना होना है, नंबर 1। नंबर 2, शेल्फ लाइफ तो इनकी अपनी अगले दिन ही ख़त्म हो गई कि तमाम हलकों से तमाम मुखालिफ उम्मीदवार जो हैं उनके पास एविडेंस भी है, उनके पास इल्ज़ामात भी है और उसको बैकअप भी कर रहे हैं
और आप जो ऐसे ही डुगडुगियां बजाते रहते हैं, हम जीत गए, हमारी फतह हो गई, तो खावर गोमन साहब भी उनको जाके अपना मिठाई का टोकरा दे आए। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, खावर गोमन साहब को एक बड़ा शौक है, फला अखबार ने ये कर दिया, फला अखबार। और अज जो तुहाडा वड्डा अंग्रेजी का अखबार है, उन्हें एक अदारिया लिखे है तुहाडे इस तारीखी जीत पर, तो उसको भी पढ़ लेते आप। मैंने पढ़ा है चौधरी साहब, उस इदारिये के अंदर यही कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर भी ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत गई है, ये उन्होंने लिखा है, लेकिन यह है कि जमहूरियत के ऊपर जो लोगों का एतबार है या लोगों का एक यकीन होना चाहिए, वो थोड़ी सी कम हुई है। इसके ऊपर तमाम सियासी जमातों को गौर करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को गौर करना चाहिए, लेकिन ये एक लैक लस्टर उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया वो है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुला मैदान छोड़ा, तो ये उनको नहीं छोड़ना चाहिए था, उनको मुकाबला करना चाहिए था, जमहूरियत के ऊपर एतबार करना चाहिए था। एनीवेज, ये मैंने आपको कॉलम एडिटोरियल बता दिया, चूंकि आप अखबार का जिक्र किया तो है ना मियां मोहम्मद दा शेर, और पंजाबी तो हाँ सीखनी नहीं सीखी आना लिस्से दा की काम मोहम्मद नस जाना या रोना, तो वो तो अपना शोर शराबा कर रहे हैं, उनको आप दफा करें। मेरा ख्याल है ये पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई इनका वजूद नहीं है। मैंने तो अब देखा है, सैर पर निकलता हूं तो कोई 100 बंदों में अब जो है आलम इनका ना, जो अभी ये डींगे मार रहे थे, एक बंदा शायद एक जो मेरे से ये कहता है कि जी ये नवाज शरीफ या पीपल्स पीटीआई पीएमएलएन कोई अच्छा काम कर रही है। जब ये आलम हो तो मैं आपके दावों की किस तरह से। और चौधरी साहब, मसला ये है कि तुम्हारे सामने कोई बंदा और गाली को नहीं करता, लेकिन तुसी मेरे सवाल का जवाब नहीं देता चौधरी साहब। तुम्हारे को करदा? अच्छा चौधरी साहब गलती सुनो ना, मेरा सवाल यह है कि सारी पीपल्स पार्टी की क़यादत दूसरे और तीसरे दर्जे की शिकायत करती है। ये शिकायत हमें बिलावल साहब से, जरदारी साहब से या आसफा भुट्टो साहिबा से क्यों नहीं सुनी? बिलावल साहब ने इससे बड़ी बड़ी शिकायतें भी की हैं, लेकिन हमने आपको, क्योंकि आपने पट्टी बांधी हुई है, आपने नजर ही नहीं देखनी नहीं उधर।